किस कैटेगरी में डालें। तो इस प्रकार से यहाँ व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि की जो भूलें हैं उसका वर्णन है। और इसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था कि वो देवगुरु धर्म की भक्ति, देवगुरु शास्त्र की भक्ति तो करता है, भक्ति में कोई कमी नहीं है, लेकिन उसकी भक्ति में क्या अन्यथा बना रह जाता है, माने उसकी क्या कमी रह जाती है, उस कमी को सुधारने के लिए बात है। देखिए यहाँ जितनी बात कही जा रही है ये अपनी भूलों को निकालने के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम देव भक्ति जो है या शास्त्राभ्यास जो है वो गुरु भक्ति ये सब बंद कर दे। ये सारा वर्णन केवल उन देव गुरु धर्म का सही स्वरूप समझकर सही भक्ति करे इसके लिए है कि हमें देव गुरु धर्म का सही सही स्वरूप स्पष्ट हो, देव का क्या स्वरूप है, गुरु का क्या स्वरूप है, धर्म का क्या स्वरूप है, ये चीज हमारे ज्ञान में स्पष्ट आए। देखो माँ जो है बच्चे को कई बार डांट लगाती है कि बेटा नंबर थोड़े कम ला रहा है, थोड़ा ऐसा पढ़ा कर, ऐसा पढ़ा कर, समझाइश देती है कि नहीं माँ, तो उसका प्रयोजन ये तो नहीं होता है कि स्कूल जाना बंद कर दो, लेकिन जो कमी है उस कमी को दूर करो। ऐसे ही यहाँ जो है हमारी जो कमियां हैं उनको दूर करने का उपाय बताया जा रहा है कि भाई यदि हम देव भक्ति में हमारी ये भूल रह जाती है, हम यदि भगवान को अब भी करता अर्ता मानते हैं, तो ये गलती हमारे को निकालना चाहिए और भगवान का वास्तविक स्वरूप समझकर सच्ची भक्ति करना चाहिए। ठीक इसी प्रकार अभी हम पढ़ेंगे कि 7 तत्व में जीव क्या भूल करता है। तो 7 तत्व में भी कल अपन ने यही बात पढ़ी थी कि जो व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि उसकी भूल ये है कि वो जो भाव वासना वाला पार्ट है वो उसका अधूरा रह जाता है, क्योंकि यदि भाव वासना हो जाए तो 7 तत्व का सही स्वरूप समझ में आ जाए, और भाव वासना हो जाए तो मिथ्यात्व नहीं रहे। तो जीव पढ़ता तो है, याद भी करता है, पढ़ा भी देता है, क्या रट लेता है, समझा देता है, सब कर लेता है, लेकिन स्वयं को जो तत्व का भाव वासना होना चाहिए वो नहीं होती। और वहीं एक जो जीव है जिसको भाव वासना हो जाती है तो वो उस सम्यक का पात्र हो जाता है, भले ही उसने 7 तत्व के नाम न भी रटे हो, उनकी परिभाषाएं नहीं भी रटी हो, लेकिन जो 7 तत्व का जो भाव है और उस भाव की श्रद्धा उस जीव को हो जाती है। और वो भाव अपन ने किस प्रकार से उसको भाव वासना होती है इसका एक उदाहरण भी दिया था पंडित जी ने कि भाई जैसे जीव और अजीव में यह मैं हूं और यह पर है, ऐसा श्रद्धान उसको हो जाता है, और यही जीव अजीव के पढ़ने का प्रयोजन था। ऐसे ही आश्रव बंध में ये दुखकारी भाव है, ये श्रद्धान हो गया, माने आश्रव बंध का श्रद्धान हो गया। संवरण निर्जरा मोक्ष में ये सुखकारी भाव है, इस प्रकार का श्रद्धा उत्पन्न हुई, माने संवरण निर्जरा का श्रद्धान हो गया। कहने का तात्पर्य कि ये कोई बहुत कठिन चीज नहीं है कि भाई समझने में बहुत कठिन हो, ये समझने में कठिन नहीं है, मानने में थोड़ी कठिन है। अब क्या अपन लोगों को ये बात समझाना कठिन है कि रागादि भाव दुख रूप है? बताओ, यहाँ पे जितने लोग हैं क्लास में आए हुए हैं, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो राग भाव को नहीं जानता हो, है कोई ऐसा व्यक्ति? सब समझते हैं कि राग भाव क्या होते हैं, और फिर भी वे रागादि भाव का पोषण करते हैं। अब ये धर्म, इसके लिए कोई बहुत बड़ी संस्कृत या बौद्ध धर्म की ऊंची ऊंची परिभाषाओं को याद करने की आवश्यकता नहीं है, केवल इतना ही समझ में आ जाए ये जो रागादि भाव है ये दुख रूप है, वर्तमान में भी दुख रूप है और भविष्य के लिए भी दुख के कारण है। तो इतनी बात समझ में आ जाना वो आश्रव बंध का श्रद्धान है, समझ में आया? लेकिन इतनी बात भी हमारे चित्त को गले उतरती नहीं है। हम बोलते हैं आश्रव दुख कार घनेरे, लेकिन आश्रव दुख कार घनेरे का मतलब होता है रागादि दुख कार घनेरे। तो वे राग भाव हमें दुखकारी लगते हैं क्या? क्यों? किसी को लगते हैं राग भाव दुखकारी है? किसी ने हाथ नहीं खड़ा करा, सबको सुखकारी लगते हैं। देखो हाथ खड़ा करते हैं तो फटाफट। हाँ नीलम जी कह रहे हैं मेरे को दुखकारी लगते हैं। क्यों लगते हैं नीलम जी, बताएंगे? नहीं, एक्सप्लेन तो नहीं कर सकती मैं। कोई बात नहीं, चलो आपको दुखकारी लगते हैं, अच्छी बात है। देखो नीलम जी आपके टीवी है कि नहीं है? है, तो उसमें वो पैसे में आई कि फ्री में? पैसे से ही आई ना। अब वो उसको अपन ने पैसे दे के खरीदा है ना,
और उससे वीतरागता की वृद्धि होती है कि रागादि भाव की? बताओ, सब लोग गवाह है आज, मतलब सबकी कहानी है ये। नीलम जी तो खैर फिर भी उनका वो है, बाकी ये कहानी सबकी है कि जो जो रागादि के वृद्धि के कारण हैं, हम उन्हें धन देके खरीदते हैं, नहीं खरीदते धन देके। टीवी किसी के घर में फ्री में आई हो तो बताओ भैया, आई क्या फ्री में? और उसकी स्क्रीन बढ़ती जा रही है, क्यों बढ़ रही है कि नहीं उसकी स्क्रीन? पहले छोटी सी थी, फिर थोड़ी और बड़ी, फिर और बड़ी, फिर और बड़ी, पूरे घर के अंदर चाहिए आप। तो जो राग के वृद्धि के कारण हैं, उन्हें तो हम धनादि देके खरीद रहे हैं और खूब धन दे रहे हैं। और जिनवाणी, क्यों जिनवाणी काय की साधन है? नीलम जी, जिनवाणी काय की साधन है? राग की वीतरागता की? वीतरागता की। वीतरागता की। अच्छा, उसको अपने को खरीदने का मौका आए तो अपन कहते जरूरत क्या है, मंदिर में रखी तो रहती है, मंदिर से ले आओ पढ़ने के लिए, क्या? अथवा जब अपने को डिस्काउंट मिलेगा, सस्ती मिलेगी कहीं, या कहीं कई बार तो मंदिर में जिनवाणी ऐसी पड़ी रहती है तो हम जो है मंदिर से उठा लाएंगे वो जो ऐसी जिनवाणी रखी रहती है, या हम तो बिना पूछे ही मंदिर से उठा के अपने घर ले आएंगे। मैंने एक 25 रुपए की जिनवाणी खरीदने के लिए सबको विचार करना पड़ता है। अभी स्टोपदेश ग्रंथ है ना, किस किसके घर में स्टोपदेश ग्रंथ? जरा हाथ उठा दो बराबर। 25 रुपए का स्टोपदेश ग्रंथ नहीं मिलेगा, और 25,000 की टीवी सबके घर में मिलेगी। हम कहते हैं केवल कि हमें राग भाव दुखकारी लगते हैं, कछु नहीं लगते राग भाव दुखकारी। राग दुखकारी लगते होते हैं तो राग के बढ़ाने के लिए पैसे नहीं खरीदते, और यदि वीतरागता सुखकारी लगती तो जिनवाणी खरीदने में कभी पैसे नहीं देखते, लेकिन हम सारी पैसे का देखते हैं जिनवाणी खरीदने में। लोगों क्या कहते हैं मालूम? इतनी शास्त्र जी हो रहे हैं, इतनी ग्रंथों हो रहे हैं, घर में रखेंगे कहाँ? अच्छा भैया, घर में रखेंगे कहाँ? तेरे घर में चप्पल जूतों को जगह मिल गई, कपड़ों को जगह मिल गई, टीवी को जगह मिल गई है, सबको जगह मिल गई। एक जगह नहीं मिली तो एक माँ को जगह नहीं मिली, जिनवाणी माँ को, और फिर भी तू कहता है मेरे को वीतरागता पसंद है, तो इसका मतलब है कि तू केवल बोलता है, तेरे को भाव वासना नहीं हुई है। यदि भाव वासना होती तो भाई साहब उसका जीवन थोड़ा परिवर्तित होता, कुछ तो उसके जीवन में आता। दिखता तो कुछ भी नहीं है, अपन कैसे कहेंगे उसको रागादि दुखकारी लगते हैं और वीतरागता सुखकारी लगते हैं? एक कोई ऐसा एक एग्जाम्पल नहीं दिखता उसके। सुनाने को तो सुना देगा, राग है कि नहीं? आश्रव दुख कार घने रे, और बुद्धिवंत तीने बहु पाले। क्यों बुद्धिवंत तिने पाले कि तिने निर्वेरे? आश्रव दुख कार घनेरे, अरे इसका मतलब ये होता है कनोरा के कोरोना घनेरा। तो क्यों? तो कैसा घर में बैठ के आदमी छुप के, हमारे आस पड़ोस वाले तो 8-8 10-10 दिन से हमको दिखे ही नहीं है, वो है भी कि नहीं अंदर, कैसे क्या है कुछ नहीं पता हमको, वो क्या है, जिंदा ही है मतलब सबके सब, लेकिन वो कैसे है वो कुछ नहीं पता। तो जब अपने को ऐसी भाव वासना होती ना कि भैया ये चीज दुखकारी है, तो अपन उसके सारे उपाय खोजते हैं उससे बचने के। ऐसे यदि रागादि भाव हमको दुखकारी लगते होते ना, तो हम राग से छूटने के उपाय सोचते, लेकिन हम राग भाव से छूटने का उपाय नहीं सोचते हैं। इसका मतलब ये है कि हमको रागादि भाव दुखरूप नहीं लगते हैं। थोड़ा सोचना इनके ऊपर। पढ़ने को तो अपन सब पढ़ जाएंगे, देखो अभी अपन पढ़ेंगे सब, क्या सब अपन एक दूसरे को अपन सुना भी देंगे, लेकिन उसमें जो अपने को प्रयोजन निकालना है, जब तक वो नहीं निकला, अपना और भाव वासना नहीं हुई, तो सात तत्व का श्रद्धान यथार्थ नहीं कहलाएगा। समझ में है ना? देखो अपन पढ़ते हैं आगे थोड़ा। जीव अजीव तत्व के बारे में भी कल अपन ने 2-3 बातें पढ़ी थी। कोई बताएगा मेरे को हाथ खड़ा करके क्या अपन ने पढ़ा था कल? बताओ। कौन बताएगा? हाँ, कुछ लोगों के हाथ खड़े वो हुए मतलब।
3 जने हुए, जयंत जी, अनुराधा जी, प्रीतेश जी। अब तो इतने सारे नए लोग आ गए, मैं चाहता हूँ कुछ नए लोगों से मेरे को सुनने को मिले, तो मजा आएगा जरा। अपने मन से जो जवाब देना वो दे देना। क्या हसमुख जी आप कुछ बोलेंगे? नहीं, मैं कल तो था नहीं। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। आज ज्वाइन किया है था। हाँ अच्छा, ठीक है। प्रश्न फिर से बता दो, अभी श्रीमती जी बताइए कुछ। प्रश्न ये है, जीव अजीव तत्व की भूल हमने कल पढ़ी थी मोक्षवार प्रकाशक से, तो उसके पहले पैराग्राफ में क्या भूल बताई थी? किताब देख के बता दो, भले ही किताब हो तो किताब पढ़ के बता दो। कोई बात। हाँ कुछ लोग बोलने को तैयार है। बोलो सौरभ जी। सर ये पढ़ने के लिए पढ़ता है, परंपरा से पढ़ता है, शब्द ज्ञान तो बढ़ाता है, मूल उद्देश्य या तो इसका है ही नहीं या मूल उद्देश्य की तरफ ध्यान नहीं है इसका। ये मेरे बारे में है, इसलिए आध्यात्म शास्त्र को पढ़कर और भेद विज्ञान और वितरकता के कारणों को जैसा है वैसा नहीं जानता। ठीक है, बहुत बढ़िया, आपने मतलब एकदम भाव की बात बता दी। अब शब्दों में भी किसी से पूछ लेते हैं अपन। बोलो प्रीतेश जी। सर मेन तो अपना अंश पर में मिलाता है और पर का अंश अपने में मिलाता है। हाँ, और कुछ बात कही थी उन्होंने उसमें। मतलब श्रद्धान जो जीव अजीव तत्व का वही मेन है कि जो अपने को पर में मिला लेता है और पर को अपने में मिला लेता है। मतलब इंद्रादि ज्ञान जो अपना है उसको पर में मिला देता है और जो पर वस्तु है उसको अपने में मिला के रखता है। अनुराग जी। हाँ, तो पहले तो यही बात बताई थी कि पढ़ लेता है वो जीव समास, उसका ज्ञान कर लेता है, शब्द ज्ञान 14 जीव समास, 14 मार्गणा, सारे उद्गल के वेद रसवंद उसके भी पर डिटेल में उत्तर भेद सब समझ लेता है, लेकिन भाव भाषण नहीं करता है। शब्द के जैसे पढ़ा उसने, उसका जो आध्यात्म से मिलाना है कि क्यों पढ़ा, इससे क्या उसको हासिल करना है, ये नहीं पता करता है। वो जानकारी पूरी कर लेता है लेकिन उससे क्या ग्रहण करना है इससे, इन सबको जानने से। और जो अभी प्रीतेश जी ने बोला कि स्वयं पर में अपना अंश मिलाना और पर का अंश अपने मिलाना, ये निर्णय नहीं हो पाता है उसका, तो मिलाता है अंश एक दूसरे में, इसलिए जीवन तत्व की भूल करता है। हाँ, बहुत बढ़िया। देखो कल अपन ने 3 बातें पढ़ी थी, 3 बिंदु थे उसमें अपने कल जो अपन ने पढ़े थे। क्या कौन कौन से 3 बिंदु थे? देखो, सबसे पहला तो ये कि ये जिन शास्त्रों से जीव के त्रस स्थावर आदि रूप भेद तथा गुणस्थान मार्गणा आदि रूप भेदों को जानता है ना। मतलब जिन शास्त्रों से, मैंने जिनेंद्र भगवान के कहे गए शास्त्रों से ही, मैंने जिन शास्त्रों में जीव के भेद प्रभेद खूब बताए हैं, गुणस्थान मार्गणा का वर्णन किया है, वो सब तो अच्छे से समझता है। तो फिर गलती क्या करता है कि भाई जीव और पुद्गल का भी आपने बताया अनुराग जी ने, जैसे कि पुद्गल के भी विशेष भेद प्रभेद जान लेता है कि पुद्गल के परमाणु स्कंद 2 भेद है, स्कंद के अनेक भेद है, स्पर्श रस गंध वर्ण पुद्गल में पाए जाते हैं, ये सब बातें वो समझ लेता है। फिर इन सब के समझने का सार क्या निकालना था, तो वो सार नहीं निकाल पाता। सार क्या था? सार 2 चीजें निकालनी थी। वो 2 चीजें कौन सी है कि भाई 2 चीज इनमें से निकालनी थी, भेद विज्ञान और वीतरागता। और वो ये दोनों पॉइंट में फेल हो जाता है। मैंने वो ग्रंथों के पढ़ के जो उसमें से भेद विज्ञान निकालना है, जैसे जीव अजीव को पढ़ने का प्रयोजन क्या है कि भाई जीव और अजीव को पढ़ने का प्रयोजन ये कि हमें ये समझ में आए कि कौन कौन जीव है और कौन अजीव है। और कौन जीव माने कौन मैं हूं, और अजीव माने कौन मैं नहीं हूं। अजीव का मतलब ये नहीं है कि अचेतन वस्तु है। अजीव का मतलब यहाँ ये है कि जो भी मैं नहीं हूं वो सब मेरे लिए अजीव है, जो मैं हूं वो मेरे लिए जीव है। ये तत्व की बात चल रही है। सामान्य रूप में जीव द्रव्य की आप पूछोगे तो हम कहेंगे जीव द्रव्य माने जिसमें ज्ञान दर्शन चेतना पाई जाए, वो जीव द्रव्य है। और पुद्गल द्रव्य की जिसमें ज्ञान दर्शन आदि नहीं पाया जाए, वो पुद्गल द्रव्य है। लेकिन यहाँ हम तत्व की बात कर रहे हैं। तत्व के अंदर मेरा जीव मेरे लिए जीव है,
मैं मेरे लिए जीव हूँ और मैं मेरे लिए मेरा जीवपना है, मैं मेरे लिए हूँ और जो भी मेरे अलावा जो कुछ भी है वो सब मेरे लिए क्या है, पर है, अजीब है। मतलब वो मेरा जीव नहीं है इसलिए वो मेरे लिए अजीब है, मेरे लिए है। मैंने अभी यहाँ जितने भी क्लास में है ये सब मेरी अपेक्षा से क्या है, ये सब मेरा जीव तो नहीं है ना, तो मेरे लिए सब क्या है, अजीब है। आपके लिए मैं अजीब हूँ और मेरे लिए आप क्या हो, अजीब हो। मैंने हमारा जो अपना 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 चैतन्य तत्व, अपना जो आत्मा है वो ही मैं हूँ, वो मेरा जीव है। मतलब वो मेरा जीव मतलब वो मैं हूँ और बाकी सब क्या है, मेरे लिए पर है। तो अजीव में यहाँ अन्य चैतन्य को भी नहीं लिया है। अजीव मतलब यहाँ जितने भी परद्रव्य मुझसे भिन्न वो सब क्या है, अजीव है। तो जीव और अजीव को पढ़ने का सार ये निकालना था कि भाई मैं क्या हूँ और पर क्या है। वो जीव यहाँ गड़बड़ कर जाता है, वो पढ़ तो लेता है लेकिन वो भेद नहीं कर पाता है, अपने और पराये में भेद नहीं करता है। जो पर वस्तु है उनमें फिर भी अपनापन करता रहता है। जैसे पुत्र मेरा ही है, पत्नी मेरी है, परिवार मेरा ही है, मेरे रिश्तेदार है, मेरे समाज है, मेरा कुटुंब है, मेरा देश है, मेरा नगर है। ये अपनापन उसका पर द्रव्यों में जो का त्यों बना रहता है। अब इसने सब कुछ पढ़ा लेकिन पर में यदि अपनापन जो का त्यों बना रहा तो आचार्य देव कहते हैं कि इसका कुछ भी अभी श्रद्धान जीव अजीव का नहीं हुआ, क्योंकि आपने अजीव को अजीव का माना, आपने तो अजीव में भी अपनापन कर रखा है, मैंने जीव ही मान रखा है। पढ़ता है लेकिन पढ़ के भी अपनापन नहीं छोड़ता यदि पर द्रव्यों में, तो इसका मतलब ये है कि अभी इसने पर को पर पढ़ा ही, पर को पर जाना ही नहीं है, पर को पर माना ही नहीं। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो पहला पॉइंट ये था, जिन शास्त्रों से जीव के गुणस्थान स्थावर आदि गुणस्थान मारना स्थान आदि रूप भेद तथा त्रस स्थावर आदि रूप भेदों को जानता है, परंतु अध्यात्म शास्त्रों से भेद विज्ञान को कारणभूत तथा वीतराग दशा होने को कारणभूत जैसा जीव अजीव का निरूपण किया है वैसा नहीं जानता। तो एक गलती तो ये है कि अध्यात्म के शास्त्र पढ़ता ही नहीं, क्योंकि उन शास्त्रों में भेद विज्ञान और वीतरागता की दृष्टि से कथन किया है, वहां जानकारी नहीं देना है। वहां तो केवल आपका श्रद्धान स्व और पर के प्रति बराबर हो, माने आपको आपके अंदर पर भाषित हो और स्व स्वभाषित हो। आपके श्रद्धान को, आपके मान्यता को ठीक करने के लिए उपदेश दिया है। समझ में आ रही बात? अध्यात्म शास्त्रों में इंफॉर्मेशन ज्यादा नहीं मिलेगी। अध्यात्म शास्त्रों में तर्क और युक्ति के माध्यम से पर वस्तु में परायापन दिखलाया है और अपने में अपनापन सिद्ध की करवाने की कोशिश की गई है। तो अध्यात्म शास्त्रों का प्रयोजन भेद विज्ञान कराना होता है और अध्यात्म शास्त्रों का प्रयोजन होता है वीतरागता। इसलिए अध्यात्म शास्त्रों की विषय वस्तु है कम, लेकिन जो विषय वस्तु है वो अति महत्वपूर्ण है। और जैसे धवल है, जय धवल है, महाधवल है, इनकी विषय वस्तु बहुत है और ये भी आचार्यों ने लिखे, लेकिन इनकी विषय वस्तु बहुत होने पर भी जो मूल जो उसमें सीधे के सीधे जीव और अजीव को भेद विज्ञान करने की बात अथवा वीतरागता की बात वो डायरेक्ट नहीं निकलेगी है, लेकिन वो समझने वाले व्यक्ति जो होगा वो उसके अंदर से निकालने की उसकी ताकत होगी। और अध्यात्म ग्रंथों में वो बात सीधे सीधे कही है, सीधे उपदेश ही वो तो वहीं से चालू करते हैं, जीव जुदा पुद्गल जुदा यही तत्व को सार, बाकी जो कछु और है सब या ही को विस्तार। माने उनकी उनकी जो शैली है वो कदम कदम पे स्व और पर के अंदर भेद विज्ञान कराने की, उसका प्रयोजन ही यही है। अध्यात्म पूरा का पूरा जितने भी अध्यात्म ग्रंथ है उन सबका प्रयोजन इतना ही है कि जीव और अजीव का स्वरूप माने स्व और पर का भेद विज्ञान जीव को प्रकट हो, आपा पराय की पहचान हो। जो हमने पर को अपना मान रखा है और जिससे हम दुखी हो रहे हैं वो पर में अपनापन हमारा टूटे, केवल इतना ही पूरे ग्रंथ का प्रयोजन है। और ये सही है कि नहीं बताइए आप? पर में अपनापन टूटना चाहिए कि नहीं चाहिए, कि अपनापन बना रहना चाहिए?
हम जो आज दुखी है वो पर में अपनेपन के कारण है कि पर में परायपन के कारण है। हमारा दुखी इसलिए है कि हमने जो है वस्तु पर और मान रखी है, उसको अपनी, देहादि परद्रव्यों को अपना मान रखा है। स्त्री, पुत्र, कुटुंब, रुपया, पैसा, मकान, जायदाद, इनमें उलझे हुए हैं, जबकि सब जानते क्षणभंगुर है। एक जीव के साथ एक परमाणु भी साथ नहीं जाता, लेकिन फिर भी वो अपना मानता है। आत्मा के अलावा एक वस्तु भी साथ में नहीं है जीव के, एक परमाणु भी जीव का नहीं है क्या, लेकिन फिर भी जीव उस मान्यता को नहीं छोड़ता है कि भाई ये वस्तु मेरी है। तो इसलिए उन शास्त्रों में पर वस्तु में अपनेपन की मान्यता ही छुड़ाई गई है। तो ये उस पर वजन ही नहीं डालता। अच्छा, पढ़ता भी है तो कैसे पढ़ता है? हाँ, जीव जुदा है, उद्गल जुदा है, बाकी मकान तो अपने ही है ना। क्या, वैसे तो जीव जुदा है, उद्गल जुदा है, लेकिन फिर भी दुकान तो अपनी, पंडित जी। क्या, भगवान की कृपा से दुकान बहुत अच्छी चल रही है। अब भगवान की भी कृपा हो गई, दुकान अच्छी भी चल रही है, दुकान मेरी भी है, और वैसे तो जीव जुदा है और उद्गल जुदा है। क्या, तो ये इसका मतलब क्या है? ये शब्द ज्ञान हो गया है बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शब्दों का पंडित हो गया, लेकिन भावों का पंडित नहीं बना। तो एक पहली भूल ये वेद विज्ञान नहीं करता। दूसरी चीज ये कि वीतरागता नहीं निकालता है। वीतरागता मतलब सारे शास्त्रों का प्रयोजन तो ये है कि रागादि भाव मिटे। जिनवाणी साहब पढ़ने का प्रयोजन क्या है कि अपना परद्रव्यों से राग मिटे और वीतरागता की प्राप्ति हो। तो वो प्रयोजन भी ये जीव सिद्ध नहीं करता। ग्रंथों को पढ़ के भी ये रागादि को दूर करने रूप प्रयोजन की सिद्धि नहीं कर पाता, इसलिए वो प्रयोजन भी सिद्ध नहीं हुआ। फिर उन्होंने कहा कि कभी कभी, पहली बात तो इसने चीज सुनी नहीं, मैंने अध्यात्म शास्त्र का इसने श्रवण ही नहीं किया, पहली भूल। और कदाचित सुन भी ले, समझ लो कि किसी प्रसंग बन जाए कोई, वो प्रसंगानुसार सुन भी लेता है, तो सुनता तो है लेकिन उसकी भाव वासना नहीं करता। भाव वासना क्या नहीं करता? भाव वासना ये उसकी कि पर का अंश अपने में नहीं मिलाना और अपना अंश पर में नहीं मिलाना। ये बराबर बात ये नहीं कर पाता। देखो पढ़ते हैं इसको, क्या क्या नहीं कर पाता? ये पर का अंश भी अपने में नहीं मिलाना और अपना अंश भी पर में नहीं मिलाना। ये सावधानी इस जीव के पढ़ने सुनने के बाद भी नहीं होती। इसलिए उन्होंने कहा कि इसने अभी कुछ भी नहीं पढ़ा है, इसको अभी जीव अजीव का कुछ भी श्रद्धा नहीं हुआ। अब अपन आगे देखते हैं, ठीक है? ये तो कल तक की बात हुई। देखो अपन आगे देखते हैं। शेयर कर रहा हूं मैं स्क्रीन, एक सेकंड। पढ़ने में आ रहा है सबको? देखो वापिस से पढ़ता हूं मैं। तथा किसी प्रसंगवश उसी प्रकार जानना हो जाए तब शास्त्रानुसार जान तो लेता है, यहाँ ये लिखा है, ये लिखा है, परंतु अपने को आप रूप जानकर पर का अंश भी अपने में न मिलाना और अपना अंश भी पर में न मिलाना, ऐसा सच्चा श्रद्धा नहीं करता है। जैसे अन्य मिथ्या दृष्टि निर्धार बिना, निर्धार मतलब निर्णय बिना, एक डिसीजन बिना, एक पक्का किए बिना
पर्याय बुद्धि से जानपने में व वर्णादि में अहम बुद्धि धारण करते हैं, उसी प्रकार यह भी आत्माश्रित ज्ञानादि में तथा शरीर आश्रित उपदेश उपवास आदि क्रियाओं में अपनत्व मानता है। क्या समझ में आई ये लाइन? कि जैसे दूसरे मिथ्या दृष्टि बिना कोई निर्णय किए जानने में और स्पर्श रस गंध आदि वर्णों ये इनमें अहम बुद्धि धारण करते हैं। अहम बुद्धि मतलब कि ये मैं हूं, शरीर के स्पर्श रस गंध वर्ण ये भी मैं हूं, माने रूप भी मेरा है और जानपना वो भी मेरा है, ज्ञान भी मेरा गुण है और स्पर्श रस गंध वर्ण भी मेरे गुण है। माने ये दोनों क्या है? मेरे गुण हैं। तो दोनों में अहम बुद्धि धारण करता है। पुद्गल के वर्णादि गुणों में, वर्णादि गुण समझे आप? जैसे पुद्गल के स्पर्श है, चिकना हल्का भारी रूखा चिकना कड़ा नरम ठंडा गरम, ये सब पुद्गल के गुण है। तो ये कहता है कि मेरी जो स्किन है वो बहुत चिकनी है, अथवा मेरा वजन भारी, मैं भारी हूं, मैं इतने किलो का हूं, और मेरा ये मेरा 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 फेयर कलर का हूं, कलर मेरा फेयर है, 50 किलो का वजन है, मेरा इतनी शरीर इतनी मेरी हाइट है, और ये मेरे फीचर्स ऐसे हैं, मेरे शरीर का शेप ऐसा है, ये सब चीजें भी मेरी है। और मेरे अंदर जानपना भी मेरा ही है। मतलब जानपना मतलब मैं ये जानता हूँ, मैंने समझ लो मैंने इंजीनियरिंग पढ़ रखी है, डॉक्टरी पढ़ रखी है, कलेक्ट्री पढ़ रखी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। तो ये सारे जितनी भी ज्ञान संबंधी चीजें वो भी मेरी है, और जितनी भी देह संबंधी चीजें वो भी मेरी है। तो जैसे अन्य मिथ्या दृष्टि करते कि नहीं करते, आज किसी को भी अपन रेज्यूमे बनाने को दो कि भाई तुम अपना रेज्यूमे बनाओ, कोई भी व्यक्ति को, तो वो अपना रेज्यूमे क्या बनाएगा बताओ? जैसे अपन किसी से रेज्यूमे बनवाते हैं, अपने पास बहुत सारे लोग हैं यहाँ, किसी से एक आध से रेज्यूमे बनवाते हैं, बनाना कौन बनाएगा? अमिता जी, अमिता जैन, आप बनाओगे रेज्यूमे? नहीं। अच्छा, अभी तो मम्मी है ना सब। निधि जी, आप बनाओगे अपना रेज्यूमे? कैसे बनता है? आपने ऑफिस में बनाया होगा ना कभी? बोलिए। नहीं बनाया होगा आपने भी, ठीक है। किसी ने ऑफिस में रेज्यूमे बनाया अपना? वो हाथ खड़ा करे। रेज्यूमे कैसे बनता है? कोई ने नहीं बनाया आज तक अपना रेज्यूमे? क्या बात है, किसी ने ऑफिस में काम ही नहीं किया क्या? हाँ, हाँ आदित्य बताओ। हाँ भैया, मतलब रेज्यूम में बेसिकली अपनी सारी इन्फो डालते हैं कि कहाँ तक पढ़े, क्या करा है, क्या पास्ट एक्सपीरियंस है, ये सब चीजें डालते हैं, जो भी मतलब बाहर से लौकिक चीजें रहती है। हाँ नहीं, रेज्यूमे बनाना तो जैसे शादी का रेज्यूमे बनाया कि नहीं तुमने? ऐसे ही शादी हो गई तुम्हारा वीडियो बंद क्यों? वीडियो चालू करो। हाँ बताओ, लौकिक तुमने शादी के टाइम रेज्यूमे बनाया था तो उसमें क्या क्या चीजें लिखी थी ईमानदारी से? मतलब बॉडी के पूरे फीचर्स लिखते हैं कि कितनी हाइट हाँ। थी, कैसा कलर है, और बाकी गोत्र वगैरह की जानकारी, पेरेंट्स की जानकारी, बिजनेस की जानकारी, प्रोफेशन वगैरह सब लिखे ना। ऑफिस के अंदर भी अपन बनाते रेज्यूमे तो मैक्सिमम अपन यही डालते हैं कि भाई हिंदुस्तान में तो ये बनता है ना, हाइट भी डाल देते हैं, वेट भी डाल देते हैं, सब डाल देते हैं। तो और अपन ये मानते हैं कि किसका रेज्यूमे है बताओ? हम ये मानते हैं कि ये रेज्यूमे किसका है? हमारा है। अभी अपन लोक में भी यही चलता है ना, आप अपना परिचय दीजिए तो हम ये कहते हैं साहब मैं इतने साल का हूँ, मेरा इतना वजन है, मेरी इतनी हाइट है, मेरे मम्मी पापा ये है, मेरा कलर का स्किन ये है, फेयर हूँ, सारी चीजें मतलब जो भी है
वो जितनी भी चीजें बताई जाती है वो सब क्या बताई जाती है, यही बताई जाती है। जनरली जो भी बायोडाटा बनता है उनमें यही सब बातें होती है कि और कुछ होती है। किसी और ने और कुछ बायोडाटा देखा? अब ये बायोडाटा सच्चा है कि झूठा है बताइए, इवन विचार करते हैं। जनरली यही बायोडाटा बनता है ना। अब इन बायोडाटा में क्या गड़बड़ है बताओ? जो मैं हूँ उसकी तो जानकारी नहीं है और जो नहीं हूँ उसकी जानकारी है। इसमें ना अपन ने नहीं अपनी चीज भी थोड़ी बहुत मिलाई है। जैसे ज्ञान है वो तो अपनी चीज है, बाकी ये जितनी भी देह की चीजें हैं ये वास्तविक मेरा बायोडाटा है क्या? नहीं है नहीं नहीं। ये सब टेम्पररी चीजें। अच्छा दूसरी बात कि ये तो सब वैसे भी क्षणभंगुर है। देखो आपका जो वेट, जब आपने जॉब के टाइम पे वेट लिखा होगा या शादी के टाइम पे, उसके बाद तो वेट बढ़ा ही होगा ना, बड़ा घटा जो भी हुआ होगा, सेम वेट तो कोई रहता नहीं है। हाँ शरीर की स्थिति में परिवर्तन होता है, वही का वही आदमी की मतलब हर चीज में परिवर्तन होता है। स्पर्श रस गंध वर्ण गुण में निरंतर परिवर्तन होता है। परिवर्तनशील है देह के गुण तो, और देह कोई शाश्वत है नहीं। लेकिन आत्मा तो क्या है? शाश्वत शाश्वत है। तो अनचेंज। हमने जो हमारी वस्तु है नहीं, जो क्षणभंगुर चीज है, कुछ दिनों के लिए हमारे संयोग में आई है, हमने उससे अपना परिचय दिया है और हम ये मान रहे हैं कि वो किसका परिचय है? हमारा परिचय। समझ में आया ना? तो हमने देह को और आत्मा को दोनों को मिला के अपना स्वरूप माना है। ऐसा नहीं कि हमने केवल देह को ही अपना माना है, हमने दोनों मिला लिया है, देह भी मिलाया और आत्मा भी मिला लिया। जैसे मैं मनुष्य हूं, तो ये मनुष्य असमान जाति पर्याय का नाम है। इसमें एक द्रव्य की दो द्रव्य? दो द्रव्य। जाति अपेक्षा दो है कि संख्या अपेक्षा? संख्या अपेक्षा तो असंख्य है, जाति अपेक्षा दो हुए। जाति अपेक्षा दो है और संख्या अपेक्षा से तो इसमें कितने हैं? अनंत है। हाँ, तो ये अनंत। अनंत पुद्गल परमाणु और एक आत्मा, ये मिलकर क्या कहलाता है? मनुष्य। ये मिलकर कहलाएगा ना मनुष्य। अनंत पुद्गल परमाणु और एक आत्मा, इनके समुदाय को मनुष्य कहा जाता है। ठीक है। अब इसमें जीव का हिस्सा कितना है? एक है एक। और हाँ। पुद्गल की पार्टनरशिप, पुद्गल के हिस्से कितने? अनंत। अनंत। तो यदि इसका कोई वास्तव में मालिक भी बने तो वो किसको बनना चाहिए? अनंत जिसके हिस्से है उसको, कि जिसका एक हिस्सा है उसको? अनंत को बनना चाहिए। लेकिन हम उसके पूरे के मालिक बने हुए। हाँ। जैसे मेरे से समझ लो कोई पूछे, या मेरे से मतलब किसी व्यक्ति से पूछा, कोई भी व्यक्ति से कि आप क्या काम करते हो साहब, कि अपन ये जो मारुति है ना, मारुति, ये मारुति कंपनी के मालिक है अपन। कि क्या बात कर रहे हो यार, तुम मारुति के मालिक हो, तो साइकिल से क्यों चल रहे हो? कि नहीं वो अलग बात है, बाकी हम मारुति के मालिक हैं। आप लोग मान लोगे उसकी बात को कि मारुति के मालिक है? क्यों नहीं मानेंगे ना अपन? कैसे हो गए मारुति के मालिक? यदि मारुति के मालिक होगा तो मारुति के अंदर घूमना चाहिए आदमी को, कम से कम कार में घूमना चाहिए। तो अपन ने उससे पूछा कि भैया तू झूठ क्यों बोलता है? कि नहीं मैं सच बोल रहा हूँ, बिल्कुल एकदम 100% मैं मारुति कंपनी का मालिक हूँ। तो एक काम कर, तू हमको मारुति कंपनी एक बार घुमा दे और हमको विजिट करा दे, हमको मारुति कंपनी घूम के देखनी है कि कैसे कारें बनती है। तो कहता नहीं नहीं नहीं, वहां जाने की मेरे को परमिशन नहीं है। क्यों नहीं है परमिशन? वहां पे गेट कीपर ही रोक देता है, अंदर ही नहीं घुसना देता है। वहां अंदर घुसने के लिए गेट पास चाहिए रहता है। कि भैया जब तू कंपनी का मालिक है तो तेरे को गेट पास की जरूरत क्या है? बताओ, मालिक को गेट पास की जरूरत पड़ती है क्या? क्यों मालिक को गेट पास की जरूरत पड़ती है? नहीं पड़ती। तो अपन ने उससे कहा तू तो सरासर झूठ बोल रहा है, तो तू एकदम, तू मालिक कैसे हो गया? तो उसने क्या किया कि अपने कमरे में गया और एक कागज निकाल के लाया और वो कागज उसने अपने को दिखाया। काय का कागज था वो? उस कागज पे लिखा था कि इस फलाने आदमी की इस मारुति कंपनी में एक शेयर के रूप में हिस्सेदारी है। कितना शेयर है उसके पास में? एक शेयर सर्टिफिकेट ले आया वो
और एक शेयर सर्टिफिकेट लिखा के दिखा दिया है कि मैं पूरी मारुति कंपनी का क्या हूं, मालिक हूं। बताओ आप में से कौन कौन उसको मारुति कंपनी का मालिक मानने को तैयार होगा? है कोई? क्यों? वो मारुति कंपनी का मालिक है कि नहीं है? बताइए। प्रश्न है मेरा आप लोगों से, आप लोगों की किसी है मारुति कंपनी का मालिक वो है कि नहीं है? ये प्रश्न है मेरा, सिंपल। जो आदमी एक शेयर रखता है मारुति कंपनी का, वो मारुति कंपनी का मालिक है कि नहीं है? अर्पित जी कुछ कह रहे हैं, बोलो अर्पित जी। सर उसका हिस्सा तो है ना, बोले एक शेयर का पर है हिस्सा तो। हाँ, हिस्सा तो है। हाँ, एक हिस्सा होने से क्या वो मालिक कहा जा सकता है? नहीं कहा जा सकता। मालिक कब कहा जाएगा? चलो बताओ। जब वो, इसके नियम है वैसे। हाँ नियम है। अर्पित जी इसके नियम मालूम है आपको? कितना परसेंटेज होना चाहिए मालिक होने के लिए? 49 है 51 का कुछ है शायद, 49% 51 और 49 नहीं 51% शेयर होल्डिंग होनी चाहिए। यदि होगा तो वो मालिक कहा जा सकता है, बिल्कुल है ना? एक शेयर से तो मालिक नहीं कहा जा सकता ना। हाँ, नहीं कहा जा। उसका हिस्सा कितना है मालिकाना में? 1/10 करोड़। 10 करोड़ हाँ। शेयर है मारुति के, हाँ है ना? और उसके बाद एक ही है, तो उसका मालिकाना 1/10 करोड़ ही हुआ ना। हाँ बिल्कुल सही है। कम से कम उसके पास 51% होना चाहिए उसको मालिक बनने के लिए। उसकी होल्डिंग होनी उसके पास चाहिए। है तो एक शेयर, और वो हाँ। पूरी मारुति कंपनी का अपने आप को मालिक कहता है, तो ये सही है कि गलत है? गलत है वो तो। गलत है। हाँ। यही स्थिति अपनी है। हाँ। अभी ये जो मनुष्य पर्याय है, इसमें अपना हिस्सेदारी कितनी है? अपने कितने हिस्से हैं इसके अंदर? अभी वो आदित्य ने बताया था ना, हाँ। कितने हिस्से अपने? वो आदित्य से पूछते हैं अपन, बोलो हाँ। आदित्य, बोलो कितने हिस्से अपने इसमें? भैया 1/अनंत हो गया, वो तो कुछ भी 1/अनंत है। तो 1/अनंत होने पर भी हम पूरी कंपनी के मालिक बने हुए हैं कि नहीं? हाँ बने हुए हैं ना। अपन ये मानते हैं कि मैं क्या हूँ? मनुष्य हूँ। मनुष्य। तो मैं मनुष्य, इस मनुष्य पर्याय में मेरा हिस्सा तो एक ही है ना। बाकी अनंत हिस्से किसके हैं? शरीर के हैं। पुद्गल के हैं। हाँ, शरीर पुद्गल किसका है? पुद्गल है। पुद्गल है, ठीक। तो है तो पुद्गल के अनंत हिस्से, और मालिक कौन बना हुआ है? मैं बना हुआ हूँ। तो ये भूल है कि सही है? ये तो मिथ्यात्व है सर। ये मिथ्यात्व। तो ये करता है। तो जैसे अन्य जो बेचारा पढ़ा लिखा नहीं होता है ना धर्म, तो वो ये कहता है जैसे कि मैं मनुष्य हूँ, मेरे इतने मकान दुकान है, मेरी पत्नी है, मेरे बाल बच्चे हैं, तो वो जैसे शरीर के गुणों में भी अपनापन करता है और ज्ञान में भी अपनापन करता है। जैसे मारुति कंपनी का जो अपने आप को मालिक कहता है, तो शेयर है उसका, एक शेयर है, उससे मना नहीं है, लेकिन वो पूरी कंपनी का मालिक बन गया। ऐसे अभी अपन क्या कर रहे हैं कि मनुष्य पर्याय में एक शेयर अपना है। ऐसा नहीं है कि आत्मा नहीं होगा तो वो मनुष्य भी नहीं कहलाएगा, वो तो मुर्दा हो गया। मनुष्य नाम तभी पाएगा जब कम से कम आत्मा वहां पे होगा, जीव तत्व होगा। जो जीव तत्व होगा। जब जीव निकल गया तो वो डेड बॉडी कहलाती है, उसको मनुष्य कोई नहीं कहता है। तो जीव एक है, लेकिन अनंत और चीजें क्या है? पुद्गल भी है। इसने क्या किया? उन दोनों को मिला के अपना रूप माना है। पूरी मल्टीनेशनल कंपनी का ये मालिक बन गया। इस मल्टीनेशनल कंपनी में इसका तो एक ही शेयर है, अनंत शेयर पुद्गल के हैं। वो बेचारा कुछ कहता नहीं है। हाँ सही बात है। यदि वो कहता होता तो कहता काय कि इसकी मालिकी, इसका तो एक हिस्सा है, चल हल्ला कर तू। लेकिन चूंकि पुद्गल कुछ कहता नहीं है, तो जीव ने क्या किया? खुद के अंदर तो अपनापन कर ही रखा है, खुद का तो मालिक बना वही है, और पुद्गल का भी मालिक वही बन गया है। सर मतलब दोष अपने को उसका भी लग रहा है। दोष? अरे अपना को अपन ही तो मान रहे हैं, पुद्गल को अपना तो अपना ही मान रहे हैं। ये मानते हैं कि नहीं कि देह मेरी है, देह मेरी है, मान ही रहे हैं। ये शरीर मेरा है, ये दुकान मेरी है, दुकान मेरी है, नाक कान ये सब किसके हैं? मेरे हैं। जबकि किसके हैं ये सब? शरीर के, पुद्गल के, शरीर के, पुद्गल के। तो ये जो है ना, ये जीव ये चीज ये समझ नहीं पाता है। क्या ये पूरे देह को और अपने को मिला के अपनापन मानता है, मतलब उन दोनों को मिला के अपना स्वरूप मानता है। खिचड़ी करता है, खिचड़ी अलग। सर ये राग जाता क्यों नहीं सर अपना ही शरीर के प्रति से? राग तो दूर की बात है, मोह ही नहीं जा रहा अभी तो। हाँ, मोह ही नहीं जा रहा है।
अभी तो अपन यही मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं कि ये पुद्गल परमाणु है, ये शरीर है, ये भिन्न है और ये हाँ। आत्मा आत्म तत्व अलग है। यही नहीं मान रहे, सही बात है, बिल्कुल सही। तो मिथ्या दृष्टि जैसे भूल करता है ना, ऐसे ही जो पढ़ा लिखा धर्मात्मा है वो भी क्या कर रहा है, देखो उसकी भूल बताइए। उसी प्रकार यह भी माने जो व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि, ये क्या कर रहा है, आत्माश्रित ज्ञानादि में और शरीर आश्रित उपदेश उपवास आदि क्रियाओं में अपनत्व मानता है। क्या करता है वो, उपास मान। आत्मा के आश्रय से जो होने वाली चीजें हैं, जैसे आत्मा के आश्रय से होने वाली क्या है, ज्ञान है ना, दर्शन है, सुख है, वीर्य है, तो ये सब तो क्या है, आत्मा के आश्रित है। ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, श्रद्धा, चारित्र, ये आत्माश्रित चीजें। और बहुत सारी चीजें देहाश्रित है। जैसे अभी अपन मतलब जो भी कुछ बोल रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, तो ये उपदेश किसके आश्रित है, शरीर के आश्रित है। समझ लो किसी ने उपवास किया तो उपवास भी किसके आश्रित है, देहाश्रित है। तो ये क्या करता है, ये कि ये जीवाश्रित क्रियाओं में भी अपनापन करता है और साथ में देह के जो आश्रित क्रियाएं हैं उनको भी ये अपनी मानता है। क्या माने, शरीर के आधार से जो कुछ होता है वो भी मैं ही करता हूं और जो आत्मा के आधार से जो ज्ञानादि गुण है वो भी मेरे ही हैं। मेरे ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य भी है, मेरे स्पर्श रस गंध वर्ण भी है, मैं लाल पीला गोरा काला भी हूं और मैं मति ज्ञानी भी हूं। मेरे जो है, मेरे ज्ञान गुण भी है और मेरे ये भी। और क्रियाएं देखे तो मैं जानता भी हूं और मैं बोलता भी हूं, मैं उपवास भी करता हूं और मैं जो है खूब जिनवाणी का अध्ययन, पठन पाठन, श्रवण ये सब भी करता हूं, मतलब, और मैं श्रद्धान भी करता हूं। तो भूल इस जीव की है इसके अंदर कि इसने दोनों में भिन्नता नहीं की। जो शरीर आश्रित उपदेश उपवास आदि क्रियाएं थी उसको इसने पर की नहीं माना, उसको भी इसने किसकी माना, अपनी माना। अपन ये बोलते ही नहीं कितने गर्व से, अरे साहब हम 1 घंटे जो है प्रवचन देते हैं, हमने आज दिन भर उपवास किया है, कल 14 को हम उपवास करेंगे। और यदि अपन समझ लो यहाँ पे सबको बोल दो ना कि कल जो जो उपवास करके आएगा उसको ऑनलाइन अपन पुरस्कृत करेंगे और उसका सम्मान करेंगे, उसको होस्ट ही बना देंगे, तो फिर आप देखो यहाँ पे क्या, यहाँ पे 10-20 तो कल उपवास ठोक के आ जाए यहाँ पे और बड़े गर्व से कहे कि देखो हमने उपवास किया है। और नहीं बताया तो वो अगले बार कह दे कि पंडित जी तुमने हमारा पूछा ही नहीं, उपवास करने के बाद भी हम उपवास ही नहीं करेंगे अगली बार से। तो हमने उपवास किया और तुमने पूछा ही नहीं हमको। तो हम उपवास में अहम बुद्धि करते कि मैं उपवास करता हूँ, मैं उपदेश करता हूँ, क्या मैं मंदिर जाता हूँ, मैं पूजन करता हूँ, मैं स्वाध्याय करता हूँ, मैं जाप देता हूँ, मैं ये सब करता हूँ। जबकि ये सब किसके आश्रित क्रियाएं थी, देहाश्रित क्रियाएं थी। और ऐसे ही मैं ज्ञान भी करता हूँ, मैं दर्शन भी करता हूँ, मैं सुख भी करता हूँ, मैं वीर्य भी करता हूँ। अब भूल क्या हुई इसके अंदर, बताओ आदित्य, बताओ भूल क्या हुई इसमें। इसमें जो शरीर से मतलब शरीर की जो क्रियाएं थी उनको अपना माना। जैसे उपवास तो मतलब भूख लगी तो भूख तो शरीर को लगती है, तो जो खाना नहीं खाया वो शरीर के माध्यम से नहीं हुआ या वो क्रियाएं शरीर ने नहीं करी, तो भी उसको अपन ने अपना माना। अभी देखो इसमें क्या, जीव ने समझ लो भोजन आदि का, राग का भोजन आदि नहीं किया, तो भोजन के राग का त्याग किया ना उसने। तो यदि उसने कुछ किया तो राग भाव का त्याग किया। वो राग का त्याग तो समझता नहीं, वो समझता मैंने मुंह से नहीं लिया तो बहुत बड़ा काम कर दिया। पेट के कसने को, पेट के निरोध को वो उपवास मानता है, इच्छाओं के निरोध को तो उपवास वो मानते ही कहाँ है। आचार्यों ने राग के त्याग को उपवास कहा और ये पेट के त्याग को उपवास कहता है, एक बात। और दूसरी बात, पेट का हो या राग, वो हुआ तो शरीर के आश्रित ना। ये तो ये जीव उसमें भेद नहीं कर पाता कि कौन सी चीज देहाश्रित है और कौन सी चीज आत्माश्रित है। जो राग भाव का त्याग है वो आत्माश्रित है, जो ज्ञान भाव की प्राप्ति की वो आत्माश्रित है, और जो उपदेश उपवास आदि की क्रिया है वो देहाश्रित है। तो वो देहाश्रित क्रियाएं और आत्माश्रित क्रियाओं में भेद नहीं कर पाता, ये उसकी भूल रह जाती है। समझ में आ रहा है? हाँ।
अच्छा समझ लो किसी के शरीर की शक्ति ना हो उपवास करने की, और समझ लो मेरे अंदर मुंह से बोलने की मेरी ताकत कल खत्म हो जाए, तो आत्मा को कोई हानि हो जाएगी उससे? यदि मेरी मुंह बोलती बंद हो जाए, मेरा गला खराब हो जाए, तो मेरे श्रद्धान ज्ञान चारित्र में कोई कमी हो जाएगी? नहीं। मैं बोल नहीं पाऊं तो क्या उससे मेरे समझ में कमी हो जाएगी? नहीं है, और मेरे अंदर में समझ लो शरीर में शक्ति ना हो और मैं उपवास नहीं कर पाऊं, लेकिन फिर भी समझ लो आहार आदि का राग यदि मुझे छोड़ना हो, तो रस नीरस आदि का भोजन करके भी मैं राग की कमी कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? हाँ कर सकता हूँ। एकासन कर सकता हूँ। मतलब कहने का तात्पर्य है कि इस जीव ने धर्म को भी किसके आश्रित मान रखा है? देह आश्रित। मैं उपदेश नहीं दूंगा तो धर्म कैसे होगा? प्रवचन नहीं दूंगा तो धर्म कैसे होएगा? उपवास नहीं करेंगे तो धर्म कैसे होगा? जबकि धर्म यदि पर के आश्रय से हो रहा है तो धर्म नहीं है, जो आत्मा के आश्रय से वो धर्म है। क्योंकि धर्म मुझे करना है तो मेरे आश्रय से होना चाहिए ना, उसमें पराश्रितता होगी तो धर्म कैसे होगा? समझ में आ रही कि नहीं आ रही? धर्म हाँ। आत्मा का है कि शरीर का? धर्म तो धर्म किसका है? आत्मा का। आत्मा का। तो आत्माश्रित होना चाहिए ना। लेकिन ये जीव क्या करता है? देहाश्रित जो क्रियाएं हैं उसको अपनी मानकर ये मानता है कि मैंने धर्म किया। समझ में आ रही ना बात? ये इसकी भूल है इसमें। ठीक है, समझ में आ रहा है बराबर? हाँ। अनुराग जी। जी पंडित जी। हाँ, कुछ आपको बोलना समझ में आया? ये क्या हाँ, पॉइंट है? पॉइंट ये है कि वो दोनों भिन्न भिन्न द्रव्यों को मिला के मान रहा है। हाँ, भेद नहीं कर रहा है। बराबर। भिन्न भिन्न द्रव्यों को मिला के अनुभवता है। सार बात कहे तो, है कि नहीं? जो जीव और अजीव भिन्न भिन्न द्रव्य है उनको ये मिला के अनुभव करता है। देह की क्रियाएं और आत्मा की क्रिया भिन्न भिन्न है, उनको ये मिली जुली रूप अनुभव करता है। अच्छा, उपदेश उपवास आत्मा के हैं, तो भगवान सिद्ध कितना उपदेश करते हैं बताइए? सिद्ध भगवान उपदेश देते हैं? उपवास करते हैं? कितने उपवास करते हैं? क्यों नहीं करते? एक भी उपवास नहीं करते। उनकी महानता में कोई कमी है? क्यों? कोई कमी नहीं है। क्यों नहीं है कमी? क्योंकि रागादि भाव का पूर्ण रूपेण त्याग हो चुका है। अब जो है ये तो क्या है, देह जब तक है तब तक उसके प्रति रागादि भाव के त्याग की बात है। जब देह ही नहीं है तब किसका राग त्याग करे? तो मूल में तो जीव की जो क्रिया है वो तो रागादि भाव है अथवा वीतरागता है। ज्ञान है वो जीव की क्रिया है, लेकिन ये जीव ज्ञान और रागादि भाव को, वीतरागता को, इनको तो पहचानता नहीं है, और बस शरीर की जो क्रियाएं होती है उसी में इसको पूरा धर्म दिखता है। अरे हमारे मंदिर में पूजन वगैरह होती है, और समझ लो कि हम जैसे कभी साथ में पूजन करते हैं और गलती से अपन जैसे पूजन में अपना चित्त लीन हो जाए और कोई एकाध द्रव्य अपन ने नहीं चढ़ाया हो, भूल जाए अपन एकाध चढ़ाना, तो सारे लोग ऐसे देखेंगे एकदम कि ये व्यक्ति जो है इसने जो है पूरी पूजन जो है वो भंग कर दी। और पूजन ही भंग नहीं हुई है, मानो पूजन की नहीं, पूजन अधूरी रह गई इनकी। क्या? और इसलिए एक आदमी आएगा तो वो आके अपने हाथ में नैवेद्य देगा, तो ये ले या चढ़ाओ, फिर अपन ने चढ़ाई, और चढ़ाने में समझ लो अपना हाथ जो है वो चढ़ाई हुई थाली, जिस थाली में अपन चढ़ा रहे हैं उस थाली से समझ लीजिए आपका हाथ क्या हो जाए, टच हो जाए। तो हाथ टच हो गया मतलब वो तो बहुत ही गजब काम हो गया। अब तो तुम जो है बिल्कुल वो हो गया, वो तो बहुत बड़ा पाप हो गया वो। क्या? और अब तो तुमको हाथ धो क्या, और नहीं तो फिर मंदिर से बाहर जाओ तुम, बिल्कुल क्या हो रही है ये। हमारे यहाँ पे मंदिर में कलश होते हैं, तो उसमें रोज इस बात का झगड़ा होता है कि कलश एक हाथ से होना चाहिए कि दो हाथ से होना चाहिए। शांति धारा होती है, भगवान के ऊपर होनी चाहिए कि यंत्र जी के ऊपर होना चाहिए। और आपको अर्पित जी आश्चर्य होगा कि ये लोग जितने भी जो लोग झगड़ने वाले हैं, इनको एक को भी शांति धारा का अर्थ नहीं मालूम। क्या? और जो ये कह रहे हैं कि एक हाथ से करना कि दो हाथ से करना, कि भगवान के ऊपर करना कि यंत्र जी के ऊपर करना, एक आदमी से भी आप पूछो कि इसका मीनिंग बता दो, तो एक भी आदमी उसका मीनिंग बताने के लिए रेडी नहीं। बस इस बात के ऊपर जरूर सबको झगड़ना है कि ये मंत्र जी, ये यंत्र जी पे गिरेगा कि मूर्ति पे गिरेगा। तो इसका मतलब ये है कि हम उसके भाव पक्ष पे जाते नहीं है, और जो बाहर की चीजें हैं हमारा सारा ध्यान जो है वो उस पर रहता है।
क्या पूजन यदि अपन कर रहे हो और यदि समझ लो कदाचित जो होती है ना ये दूसरी दिशाएं विशाएं ये सब चीजें, तो अपन ने जैसे भगवान का मुख हो पूर्व दिशा की ओर और यदि कोई व्यक्ति दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए, अब आप देखो फिर तो उसकी क्या फजीहत होने वाली है, क्या महापाप कर रहा है वो जैसे कोई। तो हम क्या है, जो ये जो सब चीजें हैं बाहर ही बाहर की, उस पर तो हमारा पूरा उपयोग है, और जो अंदर आत्मा की जो वीतरागता है, रागादि भाव का त्याग करना, ज्ञान आदि की प्राप्ति करना, उस पर हमारा इतना सभी ध्यान नहीं है। क्या ये हमारी भूल है इसके अंदर, इसलिए हमारे को सम्यक नहीं प्राप्त होता, हमको धर्म का मर्म प्रकट नहीं होता। अब आगे चलते हैं अपन, देखो यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया होगा। तथा कभी शास्त्रानुसार सच्ची बात भी बनाता है, कभी कभी शास्त्र पढ़ के सच्ची बातें भी बनाना सीख जाता है, परंतु अंतरंग निर्धार रूप श्रद्धान नहीं है। अंतरंग निर्धार रूप माने निर्णय नहीं है, कुछ भी पक्का निर्णय नहीं किया है। कैसे? इसलिए जिस प्रकार मतवाला माता को माता भी कहे तो भी सयाना नहीं है, क्या उसी प्रकार इसे सम्यक्त्वी नहीं कहते। क्या कहा? मतवाला होता है ना, मतवाला, मतवाला कौन होता है? मतवाला किसको कहा है यहाँ पे? अच्छा हाथ खड़े नहीं हो रहे, क्या बात है? हाँ बोलिए अर्पित जी। नहीं सर, मेरा प्रश्न तो वो दूसरा था, उसका आंसर तो मिल गया मेरे को, इसलिए मैंने हाथ पहले खड़ा किया था मैंने। बहुत बड़ा। मतवाला किसको कहा? मतवाला माने शराबी। तो जैसे कोई शराबी अपनी माँ को माँ भी कहे, किसी काल में मम्मी को मम्मी भी कहे, तो भी वह सयाना नहीं है। क्यों नहीं है वो सयाना? उसको सयाना क्यों नहीं कहेंगे? बोलिए आदित्य जी। भैया क्योंकि वो शराब के नशे में बोल रहा है, तो उसने एक बार सही भी बोल दिया, लेकिन उसको माँ रूप दिख रही है नहीं दिख रही है, ये एक बहुत बड़ी बात रहेगी ना। उसका कोई निर्णय नहीं है, सीधी सी बात क्या कहेंगे अपन, उसका कोई पक्का नहीं है। अभी कोई जरा सा उसको घुमा दे कि ये तेरी माँ तो ही नहीं है, तो पत्नी है, तो क्या कहने लग जाएगा अभी? हेलो। हाँ हाँ वो घूम जाएगा, उसका निर्णय पक्का नहीं है ना। निर्धार रूप निर्णय नहीं है ना उसका, हाँ है ना। निर्धार रूप निर्णय किसको कहा जाए? जैसे अभी अपने से पूछा जाए कि क्यों ये अपनी माँ है, 50 बार भी पूछे तो अभी 50 बार अपन क्या कहेंगे? ये मेरी माँ है। और शराबी की ये स्थिति नहीं है, कभी वो माँ को माँ कहे, कभी माँ को पत्नी कह दे, माने वो 10 बातें बोलता है वो। तो कभी एक आध 10 बार बोलने में सही भी बोल दे, लेकिन वो सही बोलना सही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो कोई निर्णय नहीं है, वो तो 10 बातें बोलना है उसको। तो 10 बात बोलने में कभी माँ बोल दी, कभी पत्नी बोल दी, कभी बहन बोल दी, कभी पत्नी, कभी बुआ बोल दिया, सही निर्णय नहीं है ना। जैसे कोई आंसर, जैसे अपने ऑब्जेक्टिव होता है ना, ऑब्जेक्टिव बच्चों से पूछते हैं कि बेटा क्या है? सी, सी गलत नहीं है, तो फिर डी भी गलत है, सही नहीं है। अच्छा तो बी सही नहीं है, तो ए सही है, तो ए सही हो गया ना। बोले एक बार तो, अरे तो ए सही, लेकिन तेरा कोई निर्णय है क्या? तेरे चारों ही आंसर बोल दिए, तो कोई ना कोई कभी एक आध तो आंसर सही भी निकल जाएगा। जो तुक्के मारते हैं ना ऑब्जेक्टिव के जैसे एग्जाम में, तो उनका कोई आंसर सही भी निकल जाए, लेकिन वो उनका आंसर सही नहीं है। क्यों नहीं है वो? क्योंकि वो उन्होंने सॉल्व करके नहीं किया है, वो तुक्केबाजी से निकला है। ऐसे कदाचित ये जो जीव है, कौन जीव जिसने कुछ शास्त्र भी पढ़े हैं, ये शास्त्र के अनुसार कभी बातें भी बनाता है ये, लेकिन इसका कुछ भी पक्का निर्णय नहीं है। क्योंकि क्या है कि ये 10 बातें करता है तो 10 बातें करता है, तो कभी कभी कोई एक बार शास्त्र की पढ़ी हुई भी कर देता है क्या, लेकिन इसका कोई निर्णय नहीं। जैसे शराबी व्यक्ति यदि वो सही भी बात करे तो भी उसका कोई कहा हुआ नहीं मानता है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये शराब के नशे में कह रहा है
इसका कोई ठिकाना नहीं है। अभी भले ही ये माँ को माँ भी कह रहा हो, लेकिन इसको माँ को माँ रूप नहीं जान रहा है। अभी इसी माँ को पत्नी भी कह सकता है। क्या पत्नी को पत्नी भी कहे, लेकिन पत्नी जानती कि इसको कुछ खबर नहीं है, अभी यही मेरे को माँ भी कहने लग सकता है। इसका कोई निर्णय नहीं है, सयाना नहीं है, माने निर्णय रूप श्रद्धान नहीं है, इसलिए उसे सम्यक्त्वी नहीं कहते। समझ में आया ये उदाहरण? हाँ। अब देखो, ये तो जैसे एक मैं आपको इसके लिए एक एग्जांपल देता हूं कि जैसे समझ लो कि मेरी तबीयत खराब हो गई या किसी की तबीयत खराब हुई और अपन उससे पूछने गए। क्या पूछने गए? कि भैया आपकी तबीयत कैसी है? तो अब उसने समझ लो थोड़ा अध्यात्म का शास्त्र पढ़ रखे हो, तो वो ऐसे बोलता, अरे भैया अपनी आत्मा को तो कुछ भी नहीं हुआ है, आत्मा तो अजर अमर है। पंडित जी, ये जो कुछ भी हुआ है तो देह को हुआ है, आत्मा को तो कुछ होता ही नहीं है। आत्मा में तो न रोग है न बीमारी है। कोरोना किसको आता है? आत्मा को आता है कि शरीर को आता है? क्यों, किसको आता है कोरोना? शरीर को। शरीर को। भी सबने कह दिया कि शरीर को आता है, बराबर है? शरीर को आता है। अच्छा, अभी 2 मिनट बाद अपन पूछे अपन अभी क्या हाल व्याल, जैसे अभी कितने हो गए, कितने टोटल कोरोना के पेशेंट कितने हो गए? क्यों? क्या कुछ लोगों ने मेरे को आंसर भी दे दिया कि कितने हो गए। क्या अभी के अभी अपन ने बात की, क्या बात की? 1734 हो गए बोले, है ना? अभी के अभी अपन ने क्या बात की कि कोरोना तो किसको होता है? शरीर को होता है, आत्मा को तो होता ही नहीं है। और अभी झट से अभी अपन ने बात की कि भाई कितने हो गए कोरोना, कितने लोगों को कोरोना हो गया, तो अपन ने अपनी संख्या बता दी। मतलब एक नहीं, कोई भी हो XYZ। तो अपनी मान्यता तो यही है ना कि कोरोना जीव को होता है? बीमार कौन हो रहा है? जीव हो रहा है। हमसे कोई तबीयत पूछने आया तो थोड़ी देर तक तो हमने बोला हाँ भैया ये तो जीव को हुआ है, आत्मा को तो कुछ हुआ ही नहीं है। और फिर क्या है, थोड़ी देर बाद जो अपन उसके पास बैठो थोड़ी देर, तो बैठो थोड़ी देर, तो वो सारी उसकी जो अंदर की चीजें है ना कि भैया ये क्या करे, प्रशासन वाले बहुत ही नालायक है, कुछ ध्यान ही नहीं रखते। मेरी तबीयत खराब हो रही है, कोई डॉक्टर से इलाज करने वाला ही नहीं है। मैं मेडिकल में गया, अब एक दिन हॉस्पिटल गया तो हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर ही इलाज नहीं कर रहा है, नर्स ही नहीं देख रही है। क्या सारे अस्पताल वालों ने सालों ने पूरा ध्यान देना ही बंद कर दिया है, सबको जेल में डाल देना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले तो कह रहा था कि शरीर को होता है और अब कह रहा सबको जेल में डाल देना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अंदर श्रद्धान क्या है इसका? श्रद्धान यही कह रहा है कि ये जो भी कुछ होता है ये मेरे को होता है, शरीर वरीर को नहीं होता है। क्योंकि यदि अंदर की जो बात है वो यही है इसकी कि ये मुझे हुआ है, शरीर को नहीं हुआ है। मतलब यार शरीर को भी हुआ तो शरीर तो मेरा ही है, तो मेरे को ही हुआ है। क्या जैसे मैं आपको एक इसका उदाहरण दूसरा देता हूं कि जैसे कोई व्यक्ति अपने किसी मित्र को चिट्ठी लिखता है, तो चिट्ठी लिखता है तो क्या लिखता है? चिट्ठी। आप लोगों ने भी कभी किसी को चिट्ठी लिखी होगी ना? क्यों लिखी? किसी को चिट्ठी नहीं लिखी? अच्छा, चिट्ठी लिखते हैं तो क्या लिखते हैं चिट्ठी में? प्रिय मित्र सुरेश, सादर चरण स्पर्श, मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ, आशा करता हूं तुम भी कुशल पूर्वक होंगे। मेरे से तुमने 5 लाख रुपए उधार लिए थे, अभी तक वो पैसे आए नहीं है। अब तुम चाहते क्या हो? मैं तुम्हारे यहाँ पुलिस भिजवाऊं कि तुमको मारने पीटने आऊं? ज्यादा करेगा तो माँ बहन की गाली सबके सामने दे दूंगा। और फिर 2-4 गालियां फिर भी लिख दी उसने वहीं के वहीं। क्या? अरे तुम बहुत दुष्ट आत्मा है, तेरे सरी का दुष्ट तो कोई है ही नहीं। हमने तुमको पैसे दिए थे मुसीबत के अंदर सहयोग के लिए और तू पैसे नहीं दे रहा है, नहीं देगा तो हम पुलिस और सबकी इसको भेज देंगे, नेता को भेज दूंगा, तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा, तेरे को ये कर दूंगा। और फिर नीचे लेगा तुम्हारा आज्ञाकारी परम प्रिय मित्र रमेश, सादर चरण स्पर्श। क्यों? ऊपर क्या लिखा उसने? परम प्रिय मित्र सुरेश, सादर चरण स्पर्श, मैं यहाँ कुशलता पूर्वक हूँ, आशा करता हूँ तुम भी कुशल पूर्वक होंगे, और तुम्हारा आज्ञाकारी सेवक। नीचे आज्ञाकारी सेवक लिखा और बीच में क्या किया? 25 गालियां लिखी उसको।
कि तुमने पैसे नहीं दिए और पैसे नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा और मैं तुम्हारा ये कर दूंगा और वो कर दूंगा, और यहाँ पे इतनी तकलीफ चल रही है, यहाँ पे सब बीमार चल रहे हैं, कोरोना की वजह से धंधा नहीं चल रहा है, धंधा पहले ही बैठा हुआ है, पैसे कोई आ नहीं रहे, और तूने भी सारे पैसे मेरे छीन रखे, ले रखे, और नहीं देगा तो मैं ये कर दूंगा। तो मेरा ये प्रश्न है, ये जो उसने ऊपर और नीचे ये लिखा है, प्रिय मित्र रमेश, और नीचे लिखा है तुम्हारा आज्ञाकारी सेवक और सादर चरण स्पर्श में या कुशल पूर्वक हूँ, आशा करता हूँ तुम भी कुशल पूर्वक होंगे। ये उसने जो लिखा है ये कैसे लिखा है? क्यों तरुण तुम बताओ, ये कैसे लिखा उसने? पहले का जो उसने पढ़ा हुआ है पुराना, उसके हिसाब से ही लिख दिया। कहाँ पढ़ा उसने ये? पहले से जो मतलब स्कूल में जो चलता रहता है जनरल ट्रेंड के हिसाब से, स्कूल में जो पढ़ा हुआ है। बराबर है। क्यों अर्पित जी, ये उसने ऐसा क्यों लिखा है ये? हाँ सर। हाँ बोलो, चलो अर्पित जी, आदित्य जी बोलो। ये ऐसी चिट्ठी क्यों लिखने में है कि ऊपर तो चरण स्पर्श हो रहा है और बीच में वो जो है उसको पुलिस भिजवाने की कह रहा है? नहीं मालूम, कंफ्यूज है वो, क्या कहना चाह रहा है और क्या मतलब। नहीं कंफ्यूज नहीं है, बिल्कुल सही है वो। बताओ अर्पित जी, बताओ ऐसा क्यों हुआ? सर वो प्रेम से उसको पैसे भी लेना है, उसने प्रेम से भी बोल दिया और धमकी भी दे दी उसको। नहीं अभी आपको भी ख्याल में नहीं आई अभी। और कोई बताएगा क्या हुआ ऐसा? हमारी क्लास वालों को तो हमने बताया है पहले एक बार। हाँ रजत जी बोलो। सर उसे ऐसा है कि स्टार्टिंग इससे ही होती है और एंड इससे ही होता है, ऐसा उसके ख्याल में। स्टार्टिंग एंड कैसे, ये ऐसा कैसे होता है? स्टार्टिंग एंड इससे मतलब ये उसको कैसे मालूम कि स्टार्टिंग एंड ऐसे ही होता है? बुक से पढ़ा है सर, जैसे हाँ ये जो पढ़ा ना उसने, जब स्कूल गया था ना बचपन में, तो स्कूल के अंदर मार साहब जो है ना पत्र लिखाना सिखाते हैं कि बेटा किसी को भी लेटर लिखना हो तो कैसे लेटर लिखना। तो लेटर जब भी अपने फ्रेंड को या अपने इवन अपने को जो एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है ना प्रिंसिपल को, तो वो भी लिखाना सीखते हैं। टू द प्रिंसिपल श्री सेंट पॉल हायर सेकेंडरी स्कूल, सब्जेक्ट रिस्पेक्टेड सर, और फिर सारा ये सब चीजें कहाँ से सीखी उसने? क्यों रजत जी, ये सब चीजें उसने कहाँ सीखी? ये स्कूल की बुक से। ये स्कूल की बुक की थी। और बाकी बीच की उसने कहाँ से लिखी? वो अपनी लैंग्वेज से लिखी। अपनी लैंग्वेज से लिखी। और जो नीचे की लिखी है तुम्हारा आज्ञाकारी सेवक, वो भी कहाँ से लिखा उसने? वो स्कूल की बुक से। वो स्कूल। तो ऊपर की और जो नीचे की लैंग्वेज है ना, वो उसकी नहीं है, वो किराए की है। वो स्कूल के टीचर की बताई हुई है। वो स्कूल में जो उसको पढ़ाया गया था, सिखाया गया था, वो उसने लिखा है। वो उसकी खुद की नहीं है। जो खुद की तो उसकी कौन सी है? बीच में जो लिखी थी, जो बीच में लिखी है वो उसकी खुद की है। ऐसे हमारे साथ क्या होता है कि जब हम जैसे अभी अपन समझ लो सब शास्त्र सभा में बैठे हुए हैं, बिल्कुल प्रवचन धर्म के अंदर लीन है, तो अभी मैं एक एक से पूछूंगा, क्यों भैया तुम्हारे कितने मकान हैं, कितनी दुकानें हैं, बिजनेस क्या है, वो क्या है? तो पंडित जी ये तो सब शरीर का है। शरीर तो भिन्न है, मकान भिन्न है, दुकान भिन्न है, बिजनेस भिन्न है, जॉब भिन्न है, सब भिन्न है। कितनी देर तक? जब तक क्लास चल रही तब तक। और जैसे ही सब अपने रंग में आ गए, क्लास खत्म, अब सब अपनी अपनी बात बोलो। तो एक आदमी रजत से पूछेगा यार तुम्हारा बिजनेस क्या है, कैसा क्या चल रहा है आजकल तुम्हारा बिजनेस? क्यों तरुण तुम्हारी जॉब कैसी चल रही है? अनुराग जी आपको तो बहुत ही प्रॉब्लम आ रही होगी, क्या हो रहा है? बोले वर्क फ्रॉम होम में भी बहुत तकलीफ होगी। और कितने अभी तक कितने पैसे की हो गई, कितना इकट्ठा कर लिया, कितना मकान कर लिया, कितनी दुकानें हो गई, आपका कौन सा काम है, किसका क्या बिजनेस है? मतलब असली में जो हमारे अंदर चलता है ना, वो 5 मिनट के अंदर क्या हो जाता है? क्यों अनुराग जी? खत्म, क्योंकि अभी भी बोलने के लिए तो बोलते हैं पंडित जी कि हाँ ऐसा ही है, लेकिन श्रद्धा नहीं है। सीधी बात तो यही है। हाँ वो अपन को जिनवाणी ने मार मार के ऐसा बोलना सिखा दिया है। इसलिए बोलने को हम ऊपर से मीठी मीठी बातें करते हैं कि भैया ये सब तो शरीर का है, लेकिन मानते वो सब हम अपने ही है कि नहीं? ऐसी स्थिति। बीमार होता ना आदमी
तो मानता यही है कि मैं बीमार पड़ा हूँ और सारे डॉक्टरों को गालियां बकेगा, नर्सों को गाली बकेगा, अस्पताल को गाली बकेगा, खूब पैसे ले लिए, खूब आंधाधुंध पैसे ले रहे हैं, सब लूट मार मचा रखी है, कोविड को देखते हुए अस्पतालों ने भी लूट कर रखी है। तो भैया जब धन ही तेरा नहीं है, शरीर ही तेरा नहीं है, तो फिर ये कंप्लेन किस बात की बताओ? जहाँ दे अपनी नहीं तान अपना कोई, और ये पैसे की कंप्लेन कर रहा है, रुपए की चिंता कर रहा है, तो इसका मतलब इसका अपनापन अभी भी कायम में बैठा है, शरीर में कि आत्मा में? क्यों कायम में अपनापन? शरीर में। तो ये बातें बनाना सीख गया, इसलिए इन्होंने पंडित जी ने कहा कभी शास्त्रानुसार सच्ची बातें भी बनाता है, ऐसा नहीं कि बातें नहीं बनाता है, सीख खूब लिया इसने, जिनवाणी पढ़ ली है, प्रवचन भी दे देता है, उपदेश भी देता है, अच्छी बातें कर लेता है। भैया राग भिन्न है, ज्ञान भिन्न है, देह भिन्न है, आत्मा भिन्न है, सब भिन्न है, और थोड़ी देर बाद सब अभिन्न है। क्या? क्योंकि अंदर तो वही चल रही है ना, खून में तो वही बैठा हुआ है। वो तो क्या है, किसी को मार मार के अपन सिखा दो ना, जैसे कहते हैं ना, मार मार के किसी को कितना ही मुसलमान बना दो, लेकिन भैया जो निकलेगा वो तो अंदर से वही निकलेगा। एक बार क्या हुआ, एक आदमी बेचारा कर्फ्यू के अंदर फंस गया, मुसलमान एरिया में फंस गया वो, और फंस गया तो उसको सब लोगों ने पकड़ लिया, बोले तू यदि अपना धर्म नहीं परिवर्तित करेगा तो तेरे को मारेंगे। तो बेचारा घबरा गया वो, उन्होंने ठीक है आप बताओ क्या करना है मेरे को, कि तू ये बोल कि अल्लाह ईश अल्लाह मेरा अल्लाह खुदा जो भी है, उसको सब पढ़ा दिया उसको। अब क्या हुआ, एकदम बहुत जोर की कहीं आवाज आई, तो आवाज आते ही बेचारा डरा एकदम, तो डरा तो एकदम बोला राम 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 श्री राम 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 राम। तो सारे मुल्ला लोग मिलके उसको बोले कि तेरे को इतना समझाया हमने कि अल्लाह अल्लाह बोलना और तू राम राम क्यों बोल रहा है? तो क्या बोला उसने कि साहब अब 50 साल तक राम राम बोलता आया हूँ, है, अब तुम चाहते हो मेरा 5 दिन के अंदर मुल्ला निकलने लग जाए, तो मुल्ला कैसे निकलेगा, अभी थोड़ा टाइम लगेगा उसके अंदर। तो ऐसे जीव की जो है अनादि की जो भूल पड़ी हुई है ना, अनादि से तो उसने देह को अपना मान रखा है, अपन खूब सिखाते हैं उसको, रोज सिखाते हैं, रोज 1 घंटे प्रवचन में ठोकते हैं, आत्मा अलग है शरीर अलग है, आत्मा अलग है शरीर अलग है, देह जीव को एक गिने वैरातम तत्व मुदा है, बहुत बोलते हैं, लेकिन क्या होता है, वो अपनी आवाज ऐसी जाती है बिल्कुल जैसे बहुत बड़े युद्ध के अंदर कोई तूतली बोले तो बाकी आवाज क्या सुनाई में देवे क्या? ऐसे ये जो है जिनवाणी की कुछ पंक्तियां भी ऐसी की ऐसी बेकार चली जाती है, इसको कुछ असर नहीं पड़ता है जीव का, बिल्कुल निठल्ला वैसा का वैसे ही मानता है कि चाहे कुछ भी कहो, लेकिन मकान दुकान आखिर है तो मेरे ही, कोई तुम्हारे बाप के तो ही नहीं, पंडित के बाप के नहीं तो मेरे नहीं तो, अरे इस बंदे ने इतनी मेहनत करके बनाया है, इस बंदे ने दुकान बनाई है, मकान बनाया है, बाल बच्चे हैं, इतना पैसा है, इतना सोना चांदी रुपया पैसा मकान जायदाद सब इस बंदे के, ये सब इस बंदे का किया हुआ है, क्या सब इसके हैं। तो कहने को तो ये जो है आत्मा को अपना कहता है और शरीर को भिन्न कहता है, लेकिन वास्तव में इसके अंदर में कुछ भी निर्धार नहीं है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो इसको सयाना कहेंगे क्या, सम्यक दृष्टि कहेंगे क्या? ऐसे में इसको नहीं कहेंगे बस। और कभी कभी सच्ची बातें बनाने से कोई सम्यक तो नहीं हो जाता। मैं आपको समझ लो 10 मिनट आपको जीव अजीव की भूल के ऊपर लेक्चर देने के लिए कहूँ, जीव अजीव की भूल बताओ, आपने जीव अजीव की भूल बता दी, मैंने भी बता दी, समझा दी आपको, तो क्या मैं उससे सम्यक दृष्टि हो जाऊंगा? नहीं होंगे। सम्यक दृष्टि तब होंगे जब हम वास्तव में वैसा निर्णय पूर्वक माने। 50 बार भी मेरे से कोई पूछे कि क्यों पंडित जी बताओ कि आपके मकान दुकान है कि नहीं है, और बात कहने की नहीं है, पंडित जी माने भी ऐसे ही कि हाँ वास्तव में ये सब मेरे नहीं है। यदि ऊपर प्रिय मित्र लिखा है तो बीच में भी प्रिय हो, तो समझना कि ऊपर की बात और बीच की दोनों अपनी है, और ऊपर की कुछ और जा रही हो बीच की कुछ और है, तो वो ये समझ लेना कि ऊपर की तो केवल सिखी सिखाई है, वास्तव में अपनी कुछ भी नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो 2 पॉइंट हो गए। अब तीसरा पॉइंट देखो, तथा जैसे किसी और की बातें कर रहा हो उस प्रकार से आत्मा का कथन करता है, परंतु यह आत्मा मैं हूं ऐसा भाव भाषित नहीं होता। क्या करता है? आत्मा की बातें करता है ना, तो ऐसे करता है जैसे किसी और की बातें कर रहा हो, खुद की नहीं है। आत्मा में अनंत ज्ञान है भैया, आत्मा में अनंत दर्शन है, और आत्मा में अनंत गुण है, अनंत है,
आत्मा में 47 शक्ति है, 47 आत्मा में है, और आत्मा में 47 नए भी है, और आत्मा में बहुत सारी चीजें हैं, आत्मा में बहुत है, आत्मा में क्या, और अपने में अपने क्या है, क्या अपने तो एक मकान है, आत्मा में तो 47 शक्ति और अपना तो एक मकान है, अपनी एक दुकान है। तो शक्ति किसमें है? शक्ति तो आत्मा में है, और अपने क्या है? अपने तो मकान दुकान है, अपने मकान दुकान है और शक्ति आत्मा में है। माने आत्मा कौन है? क्यों रजत जी, आत्मा कौन है? मतलब सर ऐसे के लिए तो पर हो गई। हाँ, वो आत्मा की बातें ऐसे करता है जैसे किसी और की कर रहा हूँ। क्या पंडित जी, आप आत्मा की बातें तो बहुत अच्छी करते हो, लेकिन कुछ अपनी भी बातें करा करो। अरे अपनी बातें करा करो मतलब क्या कह रहे तुम? किसी और, आत्मा मतलब कोई और चीज है? हैं? एक व्यक्ति मेरे से बोले, पंडित जी आप प्रवचन तो बहुत बढ़िया देते हो, लेकिन आप कुछ अपनी भी बातें करा करो, अपनी जीवन से रिलेटेड। क्या आप बस ये आत्मा की बातें करते हो? कुछ अपने से रिलेटेड तो कुछ बात करते ही नहीं हो। तो ऐसा व्यक्ति क्या मान रहा है? मैंने आत्मा की बात मतलब किसकी बात मान रहा है? वो आत्मा की बात मान रहा है, किसी परमात्मा की बात हो, किसी भगवान की हो, किसी और आत्मा की हो। मैंने वो ये नहीं मानता है कि आत्मा की बात किसकी है? हमारी बात, हमारी बात, मेरी बात। उसको ये भाव भाषित नहीं हुआ कि आत्मा मैं हूं। उसको अभी भी क्या भाव है कि मैं तो शरीर हूं। देखो अभी अपन प्रवचन चल रहा है ना अपना, वो समझ लो मैं रंग में आ जाऊं और भूल जाऊं मैं कि ये टाइम भी है, कोई अपने को खत्म भी करना है। तो इतने में एक जना चैट से मैसेज डालेगा, पंडित जी थोड़ा टाइम का ध्यान रखा करो जरा, क्या कितनी बज गई जरा ध्यान तो रखो है। और कदाचित अपन उसकी सम्मान समारोह रखे यहाँ पे, क्या हिसाब रजत जी का सम्मान समारोह है। और फिर यदि टाइम ज्यादा भी हो जाएगा तो रजत जी मेरे को मैसेज नहीं भेजेंगे। रजत जी मेरे को मैसेज कब भेजेंगे? जब मैं आत्मा की चर्चा करने में यदि 5 मिनट भी एक्स्ट्रा कर दूं तो रजत जी को लगेगा यार ये किसकी बातें कर रहे हैं इतनी देर से, अब हो गई बहुत आत्मा की बातें, अब जरा अपनी कुछ बातें करें ना अपन। तो इसका मतलब ये है कि हमें ऐसा लगता है जैसे आत्मा की बात तो किसी और की है, और ये जो देहादिक की बातें हैं ये किसकी बातें हैं? ये हमारी बात है। अभी जैसे अपन नाम से बोलते ना लोगों को तो सबको चेतना आ जाती है, और अपन यूं बोले हे आत्मन तो 2-4 तो सो ही जाए यहाँ पे, क्योंकि आत्मा मने कोई पता नहीं किसकी बात कर रहे हैं। और रजत, क्यों ये नाम लेके बोलो अपन रजत, अर्पित, अमन, तरुण, तो एकदम ऐसा जागृत हो जाता आदमी, सो रहा हो तो भी जाग जाएगा। माने वो नाम में तो हमारा अपनापन है और आत्मा शब्द में भी हमारा अपनापन नहीं है। इसलिए जब आत्मा कोई नाम से पुकारता है तो हमें ऐसा लगता ही नहीं कि कोई हमको पुकार रहा है, और जब शरीर के नाम से कोई हमको पुकारता है तो हमको ऐसा लगता है कि हमारे को पुकार रहा है। इसका मतलब हमारा अपनापन जो है वो शरीर में तो है, उस नाम में तो है, लेकिन उस चैतन्य में अपनापन नहीं है। शरीर आश्रित 25 गुणों को कहा जाए कि क्या बाल है आपके, क्या स्टाइल है आपकी, क्या मूछे है, क्या दाढ़ी है, क्या नाक है, क्या आंख है, क्या कान है, क्या पांव है, तो आदमी आधा घंटे तक सुनता रहेगा। और उसको ये कहो आत्मा में अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत सुख है, अनंत वीर है, 47 शक्ति के नाम बोलो तो 2-4 सो ही जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि 47 शक्ति तो उसको लगता है किसी और की है, और ये आंख, कान, नाक, बाल, मुंह ये सब किसका है? मेरा है। तो इसका मतलब ये है कि उसका अपनापन शरीर में है, अपने में नहीं है। वो आत्मा की बातें भी करता है तो ऐसे करता है जैसे किसी और की कर रहा हो, और शरीर की बातें ऐसी करता है जैसे अपनी बात चल रही। तो इसलिए उसको जीव अजीव का सच्चा श्रद्धान नहीं है। ठीक है, कोई प्रश्न किसी को? अपन इतना ही रखते हैं अभी, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, नहीं तो फिर वो जीव अजीव के अंदर कुछ गड़बड़ हो जाएगी अभी। क्योंकि चर्चा अपने को काहे की सुननी है? अजीव की सुननी। अपनापन जब तक अजीव में नहीं मिटे तब तक ये जीव अजीव की चर्चा पसंद करता है, और अपनापन जीव अपने में आए तो हमें अपनी चर्चा सुहाएगी, हमको पर की चर्चा सुहाएगी नहीं। हमारा धन में, स्त्री पुत्र आदि में अपनापन है, इसलिए हम धन स्त्री पुत्र की कोई बात करें तो हमको बहुत अच्छी लगती है, रात भर बात करा लो क्या। और आत्मा की बात, आत्मा में अपनापन नहीं है तो आत्मा की बात हम घड़ी देख के करते हैं, भैया टाइम हो गया, अब बस हो गया, बस 1 घंटा दिया था पंडित जी, बहुत हो गया, अब
अब आत्मा के लिए 1 घंटा बहुत है और क्या, क्यों? शरीर के लिए 23 घंटे देने को तैयार है, और आत्मा में अपनापन नहीं होने से उसके लिए 1 घंटे में भी इसको कचुआहट आती है। कईयों को तो ऐसा लगता है कि पंडित जी 1 घंटे में करंट छोड़ते हैं। एक जना मेरे से बोला आप सब कुछ कह देना लेकिन मेरे को प्रवचन सुनने की मत कहना। क्या? क्योंकि ऐसा लगता है ये अपनी बात तो ही नहीं, ये तो कोई दूसरे की बात चल रही है। ठीक है, तो इस प्रकार ये जीव और अजीव के अंदर भेद विज्ञान नहीं कर पाता, जीव और अजीव में भेद नहीं कर पाता, और इसलिए मिथ्या दृष्टि जीव बना रहता। तो ये अपन ने यहाँ तक पॉइंट पढ़े, अब बाकी चर्चा अपन कल करेंगे। अभी यहाँ तक कोई प्रश्न हो किसी के तो पूछ लीजिए। आज बहुत सारे लोगों ने, नए लोगों ने ज्वाइन किया है, उनके शरीर की अपेक्षा से नाम बता रहा हूँ, आत्मा का तो कोई नाम है नहीं। क्या? वैसे तो बहुत सारे लोग चले भी गए, नम्रता जी वगैरह हैं, ये लोग हैं जो बाकी है। कमल जी, आज तो आप कमल जी वेद साहब भी इसमें। हाँ, कुछ प्रश्न है किसी को? खैर ये जो भी है वो तो सब ठीक है। अमिता जी आपको कुछ पूछना है, बोलिए। ये आत्माश्रित ज्ञान आदि में तो ज्ञान तो आत्मा के आश्रित है। हाँ, उसमें अपनापन करे तो अच्छी बात है, लेकिन ये क्या करता है कि ज्ञान में भी अपनापन करता है और शरीर आश्रित जो स्पर्श रस गंध वर्ण है उसमें भी अपनापन करता है। दोनों में अपनापन करता है, ये भूल है। आत्माश्रित ज्ञानादि में ही अपनापन करना था, लेकिन इसने आत्माश्रित ज्ञानादि में भी अपनापन किया और शरीर आश्रित स्पर्श रस गंध वर्ण में भी अपनापन किया, ये इसकी भूल है। दोनों में किया, इसकी दोनों मिला के इसने अपना स्वरूप माना, ये भूल है जी। क्या देह और आत्मा को मिला के अनुभव करता है, ये इसकी भूल है। हाँ जयंत जी बोलिए। ये भाव वासना की बात बार बार आती है, तो प्रैक्टिकली अपन अप्लाई करने की कोशिश करते तो नहीं हो पाता वो सब चीज, तो उसका उपाय क्या है भाव वासना का? नहीं, प्रैक्टिकली नहीं हो पाता मतलब? एक सेकंड मेरे को आवाज, हाँ क्या? बार बार स्थिति हमारी भी ऐसी बन रही है ना, जो ये भूल बता रहे हैं वैसी स्थिति हमारी बन रही है बार बार, सुनने के बाद भी पढ़ने के बाद भी, तो मतलब इससे निकले कैसे? देखो निकलेंगे, इसका ऐसे है कि इसका अपने को थोड़ा चिंतन मनन में अपने को आना होगा। अपन ने पढ़ने सुनने पे तो आ गए अपन, अब थोड़ा अपने को उस पर विचार करना, उस पर निर्णय करना, वहां पहुंचना होगा। और विचार और निर्णय के लिए क्या है, थोड़ा सा उसका अभ्यास अपने को बढ़ाना होगा। जैसे हम बार बार ये सुनते हैं 50 बार कि मैं देह हूं, मैं देह हूं, मैं देह हूं, ये तो अपन 23 घंटे सुनते हैं। और ये कितनी देर सुनते हैं कि मैं आत्मा हूँ? तो एक आध घंटा, और वो भी उसमें भी 5-10 मिनट इधर उधर हो जाते हैं अपन। तो इस तरह से फोकस नहीं। हाँ, तो इसलिए जब तक वो पूरा फोकस नहीं होगा और जब तक हम बारंबार इस पे जो है गोलन नहीं करेंगे कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, ज्ञानादि मेरे गुण है क्या, तब तक अपना जो है अपनापन परद्रव्यों में से मिटना मुश्किल। अभ्यास की चीज है, देखो अभ्यास करने से, करत करत अभ्यास से जड़मती हो सुजान। हमने अनादिकाल से ये अभ्यास खूब किया है कि शरीर में हूँ, स्त्री पुत्र आदि में हूँ, इनमें अपनापन का अभ्यास तो हमारा अनादिकाल का है। और ये एक क्षेत्राओं का संबंध में, मतलब एक क्षेत्राओं का संबंध है देह से, तो ऐसी एकता भाषित होती है कि भिन्नता भाषित ही नहीं होती। इसलिए इसका निरंतर अभ्यास करना, निरंतर पेनी छेनी डालना इसमें, और इसमें इनके लक्षण भेद से इनको भिन्न भिन्न पहचानना, और इनमें निरंतर भेद विज्ञान करना, उससे जीव और जीव की भिन्नता भाषित हो। ठीक है सर। ठीक है, और कोई प्रश्न पूछेंगे तो मुझे आनंद आएगा, नहीं तो ऐसा लगेगा कि ये केवल वन वे प्रवचन चल रहे हैं। प्रवचन, इससे प्रवचन से अपने को इस क्लास में लाभ है कि अपन कम से कम यहाँ कुछ पूछ सकते हैं, अपने को चीज क्लियर नहीं हो तो अपन समझ सकते हैं। गैलेक्सी G7, गैलेक्सी G7 एक तो नाम, गैलेक्सी G7 बोलिए जो भी है। सौरभ जी है कि गैलेक्सी G7 कौन है? नरेश जी है, बोलो गैलेक्सी G7 जो भी है। हाँ अरे नरेश जी बोलो ना। सर मैंने हैंड रेज नहीं किया था। है? नहीं मैंने रेज नहीं किया था हैंड। अच्छा, तो रेस किसका हुआ फिर? एक मिनट,
हाँ बोलो, जिसका भी रेज हुआ था बोलिए। मैं ये पूछ रहा हूँ कि हम पढ़ते तो हैं, अरे एक तो वीडियो चालू करो, वीडियो किसका कौन पूछ रहा है कुछ तो पता चले। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ जी। मैं ये पूछ रहा हूँ कि हम पढ़ते तो हैं और सुनते भी बहुत हैं, लेकिन जब कोई ऐसा बनता है तो उस टाइम पे हमारा सारा वेद विज्ञान और सारी जो सुना और पढ़ा हुआ रहता है वो पूरा का पूरा गोल हो जाता है। उस टाइम पे कसाय रूप जो प्रसंग बनते हैं उनमें ही हमारी प्रवृत्ति हो जाती है बिल्कुल वैसी की वैसी। देखो तो क्या उसको है, हटाने का, उसको मिटाने का उपाय सतत तत्वाभ्यास ही है। पंडित जी की भाषा में कहें तो कोई जीव देवादिक की प्रतीति करे, व्रतादि पाले, उपवास करे, शास्त्र का अभ्यास भी करे, लेकिन तत्व का अभ्यास, तत्व विचार नहीं करे, चिंतन नहीं करे, मनन नहीं करे, तो वो सम्यक्त का पात्र नहीं है। और कोई जीव यदि विचार मनन करे, चिंतन करे, तो वो जीव सम्यक का अधिकारी है। इसलिए अपने को विचार चिंतन मनन इसमें अपने को थोड़ा जोर देना चाहिए। अपन पढ़ते हैं सुनते हैं लेकिन विचार नहीं करते। और दूसरा क्या है कि हमारा उपयोग भी पूरा डाइवर्ट, पूरा जो जोर आना चाहिए पूरा का पूरा, जो पूरा वजन आना चाहिए हमारा उसके ऊपर, पूरा वजन भी नहीं जाता हमारा उसके। जितना वजन हमारा शरीर आश्रित शरीर आदि परद्रव्यों में है उतना वजन हमारा अभी आत्माश्रित वस्तु में नहीं है।